कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नताइज मंजर आम पर आ चुके हैं और आज हम आपकी मुलाकात इकरा फारूक भट्ट से कराने जा रहे हैं जिन्होंने कश्मीर डिवीज़न में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। इकरा, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। पहले ही आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो गया। आपसे जानना चाहेंगे कि केएस का कैसा सफ़र रहा, कैसी तैयारियाँ थी? केएस का सफ़र तो बहुत अच्छा ही रहा है क्योंकि मेरी जो तैयारियां हैं उनकी वजह से भी मैं एक बहुत ही डिफरेंट पर्सन बन गई हूँ। तो काफ़ी एक वाइज प्रिपरेशन होती है, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी डाइवर्स चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो एक डिफरेंट ही इंसान जो है इस प्रिपरेशन से भी बन जाता है। ठीक, बहुत सारे लाखों की तादाद में जो है लोग सपना देखते हैं कि हम केएस जो है क्वालिफाई करें, प्रिपेयर करते हैं, कोचिंग जाते हैं, बहुत सारे पैसे लगाते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन आपने घर बैठ के जो है खुद प्रिपेयर किया, विदाउट एनी रोड में प्रिपेयर किया। तो कैसा था सफ़र, मुश्किल था, कैसे किया आपने ये? इसके लिए तो सिर्फ आपको हार्ड वर्क ही करनी है। अगर आप किसी कोचिंग में भी जाते हो, कोई भी कहीं भी, तो आपको हार्ड वर्क तो खुद ही करनी है। अपना एक जो रोड मैप आप बना रहे हो, प्लान बना रहे हो, उसी पर रहना है, उसी पर कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना है। 6 to 7 आवर्स आपको पढ़ना है। तो हार्ड वर्क से ही हुआ है, मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस हार्ड वर्क से ही हुआ है और प्रेयर्स से, जो लोगों की प्रेयर्स है मेरे लिए, बस उसी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आपने 3 साल जो है प्रिपरेशन की है इस एग्ज़ाम के लिए, तो इन 3 सालों का सफ़र कैसा था? क्या आपको उम्मीद थी कि मैं इस बार जो है क्वालिफाई कर पाऊँगी? ये जो सफ़र है ये बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। 3 साल कोई कम जर्नी, ये जो है बहुत बड़ी जर्नी है और हर रोज़ पढ़ना, हर रोज़ वही स्केड्यूल को वापस से चलाना। बस एक दिन का वीक में हम ऑफ लेते थे और हर रोज़ 5 to 6 आवर्स, ये बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी डीमोटिवेटिंग भी होता है, कभी कभार डिप्रेसिंग भी होता है। और मैंने इससे पहले भी एक अटैम्प्ट दिया था जब मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो उस टाइम भी थोड़ा बहुत डीमोटिवेशन हो जाता है कि शायद नहीं होगा मुझसे, शायद मुझसे भी ज़्यादा काबिल है तो मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन वहाँ पे आपको जो भी पॉजिटिव्स हैं उनकी तरफ नज़र रखनी है। अपने माँ बाप का जो भी सपना होता है उसको भी पूरा करना है और अपने आप पर भी फोकस करना है। जो आपका एम होगा उस एम को भी अचीव करने के लिए जितना आपसे हो सके उतना हार्ड वर्क करना है। जी, आपने कहा कि माँ बाप का सपना था, ये आपका सपना था या माँ बाप का सपना था, किसका सपना था? माँ बाप का सपना तो हमेशा से ही होता है कि बच्चा जो है कुछ बन जाए। तो उनका हमेशा से था कि मैं कहीं किसी अथॉरिटी पर पहुंचूं, कुछ करूं। तो मेरा भी यही सपना था कि मैं कहीं पर पहुंचूं जहां पे मैं लोगों को सर्व कर सकूं। तो ये तो दोनों का ही है, दोनों का ही सपना रहा है। इससे पहले की एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन कहाँ से हासिल की, क्या डिग्री हासिल की उसके हाँ, मेरा स्कूलिंग जो है वो यहीं पे एक लोकल स्कूल से हुआ है, गुलिस्तान अतफुल स्कूल। और उसके बाद मैंने जो हायर सेकेंडरी है वो विश्व भारती गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रैनावारी से किया है। एंड देन आई शिफ्टेड टू स्कॉस्ट शालीमार फॉर BSc एंड MSc। 2021 में मैंने कंप्लीट किया था और उसके बाद जो है मैंने सिविल सर्विस की जर्नी अपनी स्टार्ट की थी। इससे पहले कोई सपना था, जैसे हम बचपन में खेलते हैं टीचर, डॉक्टर, हमें डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, जो यहाँ पे एक ट्रेंड चला है इंजीनियरिंग का, तो वो कुछ सपना था आपका कहीं पे? मेरा सपना यही था कि मैं जहाँ भी पहुँचूँगी वहाँ सर्व करूँ लोगों को। तो मेरा पहला जो स्ट्रीम है वो साइंस का ही था, लेकिन जब MBBS का नहीं हुआ था, CET उस टाइम होता था, तो वो नहीं हुआ था, तो मैंने फिर BSc हॉर्टिकल्चर में लिया था। फिर मैंने अपने आप को बनाया कि मतलब अगर मुझे सर्व ही करना है तो सिविल सर्विस भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। फिर मैंने अपना माइंड बना लिया था। MSc के बाद आई फोकस्ड कम्प्लीटली ऑन दैट। जी, अगर JKAS की बात करें तो कैसे लगता है आपको कि कैसे आप सर्व कर सकती हो इस प्रोफेशन में रह कर लोगों? बिल्कुल सर्व कर सकते हो, बहुत सारे डाइवर्स फील्ड पे सर्व कर सकती हूँ। जैसे कि एजुकेशन है, लड़कियों का ख़ास तौर पर एजुकेशन पर फोकस कर सकती हूँ और वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं फ़ोकस कर सकती हूँ। जो आजकल की नेगेटिविटीज़ है, जैसे कि अभी हो रहा है सोसाइटी में, उन चीज़ों पर ये लड़कों को या लड़कियों को एम्पावर करने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन करूँगी उन लोगों का, ताकि वो भी अपने लिए जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन को चूज़ करें। जी, अगर हम JKAS की बात करें तो यहाँ पर जो है डिफरेंट स्टेज पहले क्वालिफाई करनी होती है, इंटरव्यूज़ होते हैं, प्रीलिम्स होता है। तो सबसे डिफ़िकल्ट आपको इनमें से क्या लगा और सबसे ज़्यादा नर्वसनेस जो थी वो कब थी? डिफ़िकल्ट तो मुझे लगता है इसमें आपका मेंस ही होता है। प्रीलिम्स JKAS में उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। अब क्योंकि सीट्स कम है तो मेंस में आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है ताकि उसको क्वालिफाई करे। और नर्वसनेस आपको इंटरव्यू में ही होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है, अपना कॉन्फिडेंस, अपना एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है वहाँ, तो वहीं पर ज़्यादा नर्वसनेस होती है। अदरवाइज़ इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी दैट कैन मेक यू अ वेरी बेटर पर्सन।
जी, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जब आपको लगा हो नहीं मुझे अब ये प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, जब बहुत दिल नाउम्मीद हो गया हो, कोई ऐसा किस्सा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ था तब थोड़ा बहुत मैंने रोया था, लेकिन मैं फिर से स्टार्ट हुई क्योंकि मुझे ये करना था, तो मैं फिर से खड़ी हुई। मुझे लगा कि मुझे फिर से अपने आप को, जहाँ भी वो लेक्यूनाज रहे थे पिछले अटेम्प्ट में, उनको ख़त्म करना है, उन गैप्स को फिल करना है और अपने आप को अहेड जो है इस डायरेक्शन में ले जाना है। जी, एट द एंड आपसे पूछना चाहेंगे, जो सोसाइटी होती है जब लड़की घर में बैठी होती है तो बहुत सी बातें होती है कि ये घर में क्या कर रही है, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया, और जो लोग कहते थे वो आज क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, जो ये होता है जब आप घर में ही बैठोगे 3 साल से, तो सब लोग बोलते थे कि क्यों नहीं कर रही हो, कहीं टीचर जाओ या कहीं प्राइवेट सेक्टर में चली जाओ, घर मत बैठो, इससे ये होता है वो होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं कंसर्न थे कि इसकी वजह से डिप्रेशन होता है, घर बैठेगी तो डिप्रेशन हो जाएगा। लेकिन अभी वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कल से, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ये जो सोशल मीडिया पे अभी आप छाई हुई है, कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि आप इतना ज़्यादा पॉपुलर हुई है, तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? आई एम हाईली थैंकफुल टू ऑल दोज, और जो भी मुझे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उनको भी जो भी प्रे कर रहे हैं मेरे लिए, आई एम हाईली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। बहुत शुक्रिया इकरा, आपने हमें अपना वक्त दिया। हमें पता है आप बहुत एग्जॉस्टेड थी और फिर भी आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लाखों लोग जो है ये सपना देखते हैं कि केएस वो क्वालिफाई करे, एक ओहदे पे जाए और लोगों की खिदमत करे। हमें उम्मीद है कि जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी अगली बार जो है ऐसे ही जो है शाइनिंग नंबर से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। दीजिए तब तक के लिए हमें इजाज़त। मैं सदफ शबीर फ़हीमुत्तो के साथ एशियन मेल के लिए।